अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट फहाद महमूद और आप सभी को खुशामदीद कहता हूं आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज पर। दोस्तों, शायर ने भी क्या खूब कहा है कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। इससे पहले ये वीडियो ख़त्म हो, आप लोगों में से कोई जाना नहीं। तो दोस्तों, बगैर किसी भी ताख़ीर के चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएई सिटीज़नशिप के बारे में कि यूएई गवर्नमेंट अपने परमानेंट सिटीजन्स को क्या क्या बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ फराहम करती है, और जब उनका सिटीज़न मुल्क से बाहर जाता है तो दुनिया उन्हें किस तरह से वेलकम करती है, यानी उनके पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू क्या है। अच्छा दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक कर आप लोगों से ये पूछूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस मुल्क का है, तो शायद आप में से कुछ कहेंगे यूएसए का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कुछ कहेंगे अरे नहीं नहीं, यूके का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। शायद कुछ कहेंगे जर्मनी वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका जवाब इनमें से एक है तो आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई का। जी हाँ, यूएई के पासपोर्ट पर 122 यानी 122 कंट्रीज का वीज़ा फ्री है और 59 यानी 59 कंट्रीज का वीज़ा ऑन अराइवल है। यानी अगर एक दफ़ा आपके पास ये पासपोर्ट आ जाए तो तकरीबन पूरी दुनिया में घूमना आपके लिए मुफ्त और आसान है ना। कमाल की बात। चलो, ये तो हो गए वो बेनिफिट्स जो मुल्क से बाहर जाने पर मिलते हैं। अब बात करते हैं उन बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ की जो वहाँ रहते हुए हर एक अमीराती को हासिल हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप कुछ देर के लिए अपने आप को एक अमीराती तसव्वुर करें ताकि कहानी सुनने में कुछ मज़ा आए आपको। सबसे पहले शादी पर बात कर लेते हैं। हाँ, सुनकर ही मन में लड्डू फूटने लगे, मैं जानता हूँ। जब भी एक अमीराती जोड़ा शादी करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे 70,000 दिरहम मिलते हैं, जो कि तकरीबन $19,000 के बराबर हैं। और हर नए शादीशुदा जोड़े को एक ज़मीन भी अलॉट की जाती है जहां वो अपना घर बसा सकें। अरे मगर घर बनाने के लिए तो ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं, वो कहाँ से आएंगे। इसके लिए भी आप लोग परेशान ना हो। अगर आपके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट आपको फ्री ग्रांट यानी अपनी तरफ से पैसा देती है। शादी भी हो गई, ज़मीन भी मिल गई और उस पर घर भी बन गया, और जीने को क्या चाहिए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। और जब आपका बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और डिलीवरी के बाद बच्चे का जो चेकअप वगैरह होता है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त होती है। और सिर्फ स्कूल की ही नहीं, बल्कि अगर वो आगे भी पढ़ना चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसकी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होती है। और पढ़ लिख कर जब वो नौकरी करने जाता है तो उसे आसानी से गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, वो भी अच्छे पे स्केल पर। और रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो अलग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हेल्थ। आपका और आपकी पूरी फैमिली का मुकम्मल तौर पर मेडिकल फ्री होता है। और अगर आपको या आपके घर में से किसी को भी ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके इलाज की सहूलत यूएई में ना हो और बाहर जाकर इलाज करवाना आप अफोर्ड ना कर सकते हो, तो गवर्नमेंट आपको अपने ख़र्चे पर मुल्क से बाहर भेजती है जहां आपका मुकम्मल इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। और आखिरी में हम बात करेंगे अपने प्यारे सीनियर सिटीजन्स के बारे में, क्योंकि उन्हें मिलता है हर चीज़ पर स्पेशल डिस्काउंट। और अगर कोई सीनियर सिटीज़न अकेला रहता हो और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी ना हो तो गवर्नमेंट उसे मुफ्त केयर टेकर की सहूलत भी फराहम करती है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बहुत सारी सहूलियात फराहम करती हैं। जैसे अगर कोई मर जाए और उसके फ्यूनरल और उसकी तदफीन के लिए आपके पास पैसे ना हो तो वो तमाम अखराजात भी गवर्नमेंट उठाती है। दोस्तों, अगर ये सारी बातें सुनकर आप लोगों के दिल में भी कोई ख्वाहिश घर कर गई है और आप लोग भी ये तमाम सहूलियात हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यूएई की नेशनैलिटी हासिल करना होगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हकीकत में ये लगभग नामुमकिन के बराबर है।
क्योंकि यूएई की नेशनैलिटी हासिल करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इम्पॉसिबल है। जनवरी 2021 में यूएई की गवर्नमेंट ने अपने लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया इतना मुश्किल है कि हर कोई उस पर पूरा नहीं उतर सकता। सबसे पहला क्राइटेरिया तो है कि आप एक बड़े इन्वेस्टर हो और लाखों डॉलर की आपकी वहाँ कोई प्रॉपर्टी हो, या फिर आपने अपने कई लाख डॉलर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो, तब जाकर आप सिर्फ एलिजिबल होंगे टू अप्लाई फॉर अ सिटीजनशिप। अब इस क्राइटेरिया में अवाम की अक्सरियत तो रिच ना होने की वजह से वैसे ही बाहर हो जाती है। क्राइटेरिया नंबर 2, एक डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट, और ऐसा वैसा स्पेशलिस्ट नहीं, बल्कि वो काबिलियत में डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा हो, और थोड़ा मैजिक वगैरह सीख लिया तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और आखिरी के जो 3 पॉइंट्स हैं उनमें बात हो रही है साइंटिस्ट, इन्वेंटर और इंटेलेक्चुअल्स के बारे में, यानी एक ऐसा बंदा जिसका दिमाग बहुत तेज हो। यहाँ पर पहुँचकर मुझे लगता है कि उन्हें शायद टोनी भैया जैसे लोग चाहिए। खैर, फील्ड कोई सी भी हो, मगर वो अपनी फील्ड में सबसे निराला हो, बोले तो सबसे अलग। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में किसी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।